विकास का जो मुद्दा चल रहा है कि जैसे चाचा जी ने बताया कि ग्राम पंचायत के चुनाव विकास पर होना चाहिए। पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल या मई में होने की संभावना है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अभी 7 दिन डेट और बढ़ा दिया गया है, तो संभवतः पंचायत मंत्री जो है इस समय ओपी राजभर जी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है कि 2026 की तैयारी उन्होंने तेज कर दिया है। उम्मीद है कि 2026 में चुनाव अप्रैल से लेकर मई के बीच में होने की संभावना है। एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें आप लोग जो लोग अभी नहीं अपना फार्म भरें, जल्द से जल्द फार्म भरें। बीएलओ को अपना फोटो और आधार कार्ड देकर उसमें सम्मिलित हो। उम्मीदवारों के अंदर जो है इस समय बेताबी का आलम है। लगातार सभी उम्मीदवार जनता से मिल रहे हैं। जो उम्मीदवार हमसे मिल रहा है उससे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आज लवलेश जी मिले, अगर कोई उम्मीदवार और मिलता है दिन भर में तो हमसे आप लोगों से संपर्क करेंगे। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार मिलता है तो हमारे साथ भी लवलेश सरोज बने हुए हैं, लगातार चाचा जी बने हुए हैं। तो सबसे पहले लवलेश जी, जैसे आपने बताया कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो उद्देश्य है ग्राम सभा के प्रति ओनली विकास का है, तो हम पैसा कमाने की दृष्टि से चुनाव में नहीं उतरे हैं या हमें पद या पावर की स्थिति नहीं है। हमारे ग्राम सभा में जन जन तक विकास की गंगा बहे, विकास की गंगा की धार चले, हर व्यक्ति सिंचित हो, कहने का अर्थ ये है। अब जैसे 70-80 लोगों का सीटर का लाइब्रेरी होना चाहिए, फ्री वाईफाई होना चाहिए सब। तो क्या ये 70-80 लोगों को लाइब्रेरी ग्राम स्तर पर बन सकती है? ऐसा उम्मीद है किसी ग्राम सभा में है? बिल्कुल है। देखिए सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे ग्राम सभा हैं। अच्छा, खास करके अपना मिर्ज़ापुर साइड में इधर एक दो वीडियो देखने को मिले, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से इनको देखने को मिला कि कई ग्राम सभा में जो है लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं और जहाँ की बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकते हैं। बड़ी महंगी महंगी किताबें आती हैं उसमें। हालांकि वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं चौराहे पर बैठ के पेपर पढ़ते हैं, उसी तरह लाइब्रेरी पर बैठ के युवा वर्ग इतिहास पढ़े, महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़े, बड़े बड़े अपने जो है पूर्वजों का जो है, जो हमारे देश को आज़ाद कराए हैं, ऐसे सेनानियों का जो है चरित्र पढ़े, उनका जीवन चरित्र पढ़ें, उनका संघर्ष पढ़ें, ताकि युवाओं के अंदर त्याग और समर्पण की भावना उत्पन्न हो सके अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो ये भी एक अच्छा कदम है। और क्या आप योजना बनने के बाद लाने के प्रयास करेंगे कि हम चुनाव जीत गए हैं, अपने ग्राम सभा को क्या नया देना चाहेंगे जो कि इस समय वर्तमान में नहीं है? सबसे पहली चीज़ की ग्राम सभा में एकजुट होना चाहिए, किसी के यहाँ विवाद नहीं रहना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। यह सब मेन उद्देश्य है। मतलब विवाद नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा के सभी समाज के लोगों को एकत्र करने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक रूप से आप एक रहें। पंचायत भवन में एक बैठक होनी चाहिए जिसमें बड़े बुजुर्ग आके बैठ सके। अच्छा, वहाँ पे अस्थाई कमरा होना चाहिए जिससे कि हर चीज़ पे चर्चा हो सके, गांव का विकास चाचा की जी बातें हो सके। चाचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँ चाचा जी की तरफ फोकस करें। चाचा जी ये बताइए कि कदाचित चुनाव जैसे कि इस बार लेट होने की संभावना है, 15 से 20 दिन चुनाव लेट हो सकता है। तो जैसा कि लग रहा है कि हमारे ग्राम सभा में जनरल सीट है, जनरल के बाद 80 सीट आ सकती है, या महिलाओं को 33% आरक्षण को अगर देखते हुए कह सकते हैं तो हो सकता है कि धारूपुर की सीट जनरल के बाद महिला जनरल होने की संभावना हो, जिसमें सभी वर्ग की महिलाओं को मौका मिले। लेकिन पड़ोसी ग्राम सभा में हम जैसे धमाव ग्राम सभा में लवलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर उम्मीद ये है कि वहाँ पर सीट बैकवर्ड थी, तो बैकवर्ड के बाद महिला जनरल की संभावना ज़्यादा है या 80 पुरुष की संभावना ज़्यादा है? अभी तो देखो, इसमें सरकार का आकलन होना चाहिए। हमारा आकलन तो 80 का है, 80 पुरुष, 80 पुरुष का धमावा में और धारूपुर में जनरल महिला का है। भाव में क्या देखते हैं, क्या वहाँ जनरल महिला आ सकती है? भाव जो हमारे ग्राम सभा बगल की सीट है, पिछली बार उसमें बैकवर्ड जनरल थी। हाँ, नहीं, चांस नहीं है भाव में, जनरल का चांस नहीं हमारे हिसाब से। भाव में भी जनरल चांस नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, जैसा चाचा जी ने अपना अनुभव शेयर किया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लगातार छोटे छोटे हर न्यूज़ देखते रहते हैं। जैसे यूपी न्यूज़ है, पोर्टल न्यूज़ है, वहाँ देखते रहते हैं, तो इसलिए इनको जानकारी रहती है। हम सभी लोगों को जानकारी रहती है, तो अपना अपना एग्जिट पोल हम सभी देते रहते हैं कि जनरल जहाँ पर है वहाँ पर हरिजन सीट आने की संभावना है, जहाँ बैकवर्ड है वहाँ भी हरिजन
वो तो मान लीजिए सैनिक की इंसान आ सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर ऐसा लगता है कि जनरल अगर पुरुष रही होगी तो जनरल महिला का चांस बढ़ सकता है, क्योंकि जो इस समय वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य में, देखो जनरल उसका उम्मीद ऐसा लगता है कि महिलाओं पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे 33% आरक्षण अगर लागू करती है ग्राम पंचायत के चुनाव में, तो निश्चित तौर पर जनरल महिला सीट धारूपुर ग्राम पंचायत में हो सकती है। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जनरल महिला का चांस बहुत है, क्योंकि जनरल महिला अभी तक आई नहीं है धारूपुर बहुत में दिनों से। एक ही प्रत्याशी थे जो वर्तमान प्रधान है आकाश सिंह, इनकी दादी जी थी, तब जनरल महिला आई थी। तब जनरल महिला थी, उसके बाद फिर नहीं आई। तो जैसा कि कहा गया कि जनरल महिला बहुत पहले आई, अभी तक सीट लगभग 35 से 40 वर्ष से जनरल महिला सीट नहीं आई है, इससे जनरल महिला सीट हो सकती है। ग्राम पंचायत पर सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी चाचा को बहुत बहुत धन्यवाद, नवलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बगल विकास भी चर्चा में शामिल हुई है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुकुलपुर से आए, और गणेश बहादुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि समझ लीजिए बीमारी अवस्था में साथ बैठे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। देखिए तम्बाकू जो है, जो देहात का मेन वो है, स्वागत करने का एक सामग्री है, सुरती खा के जो फुर्ती आती है। तो भाई इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।